दिल्ली आईआईटी के एक छात्र ने की आत्महत्या। आईआईटी दिल्ली में साल में आत्महत्या करने वाला तीसरा छात्र। पिता ने कहा कुछ महीने से था तनाव में किया जा रहा था इलाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से भेजे गए समन पर तीखी प्रतिक्रिया। कहा समन राजनीति से प्रेरित है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में करेंगे रोड शो। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला। मैच से पहले मुंबई पुलिस ने जारी करी गाइडलाइंस। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आज अहम मुलाकात। अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी ने कसी कमर। दिल्ली और मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आतिशबाजी पर रोक। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप मैचों के दौरान आतिशबाजी पर लगाई रोक। 5 सालों में मुंबई में प्रदूषण हुआ 2 गुना। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से मिल रही है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट इंफॉल के ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा को कस्टडी में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवल किशोर मीणा को कस्टडी में ले लिया गया है। एक बिचौलिया मांग रहा था रिश्वत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वत मामले में नवल किशोर मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। घूस लेने वाले को भी एसीबी राजस्थान ने दबोचा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी मुख्यालय में की जा रही थी दोनों से पूछताछ की जा रही है एसीबी मुख्यालय में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है, जहां पर नवल किशोर मीणा को नॉर्थ ईस्ट इंफॉल के ईडी अफसर नवल किशोर मीणा को कस्टडी में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवल किशोर के लिए एक बिचौलिया मांग रहा था रिश्वत, वहीं आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घूस लेने वाले को भी एसीबी ने राजस्थान में दबोचा है। आपको बता दें, एसीबी मुख्यालय में की जा रही है दोनों से पूछताछ। नवल किशोर मीणा को हिरासत में लिया है, वहीं एसीबी मुख्यालय में दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नॉर्थ ईस्ट इंफॉल के ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा को कस्टडी में ले लिया है। वहीं दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बिचौलिया मांग रहा था रिश्वत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घूस लेने वाले को भी एसीबी राजस्थान ने दबोच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एसीबी मुख्यालय में की जा रही है दोनों ही आरोपियों से पूछताछ। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, नवल किशोर मीणा को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है। नवल किशोर मीणा एसीबी की कस्टडी में है, वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही एक बिचौलिया मांग रहा था रिश्वत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, घूस लेने वाले को भी एसीबी राजस्थान ने दबोचा है। एसीबी मुख्यालय में की जा रही है दोनों से पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोलायत के गुड़ा गांव में सोमिरा तालाब पर नौवाहन पारायण के पाठ का आयोजन मन का महादेव मंदिर में किया जा रहा है। पुरुषोत्तम दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पाठ करीब 6 महीने तक चलेंगे, जिसमें मन और आत्मा की शांति के साथ श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। यज्ञशाला में नवकुंडीय यज्ञ भी चैत्र नवरात्र में आयोजित होंगे। यह पाठ अश्विन पंचमी से श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया गया।
ग्राम पंचायत गुड़ार, तहसील कोलाई, जिला बीकानेर। यहाँ पर सामिरा तालाब है गुड़ा में। गुड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर तालाब है, जहाँ पर स्वामी जी महाराज का पुराना मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर अभी एक मणेश्वर शिव जी का मंदिर बना है। और यहाँ पर बाबू जी रहते हैं, पुरुषोत्तम दास जी महाराज। और यहाँ पर पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में मणेश्वर मंदिर में यहाँ पर पाठ चल रहे हैं। ये नवायन पाठ चल रहा है। और इस पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रामवासी आ रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा भक्तजन। बस्सी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। चंद्रमोहन मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। बेनाड़ा में गुर्जर समाज ने चंद्रमोहन मीणा के समर्थन में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में चंद्रमोहन मीणा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और चुनाव में भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस दौरान गुर्जर समाज के वक्ताओं ने कहा कि विधायक लक्ष्मण मीणा ने गुर्जर समाज के व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह निंदनीय है। आने वाले चुनाव में गुर्जर समाज उन्हें हराने के लिए भाजपा के पक्ष वोट करेंगे और लक्ष्मण मीणा को सबक सिखाएंगे। रेनवाल में प्रशिक्षु थानाधिकारी अनिल कुमार माहेश्वरी ने कस्बे के व्यापारियों की बैठक ली। थानाधिकारी ने आगामी त्योहार को लेकर व्यापारियों से विस्तार से चर्चा की, जहां थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगाए जाने के लिए व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील की। तो वहीं व्यापारियों ने भी ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिस पर जल्द ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों से भयमुक्त होकर मतदान करने और आचार संहिता की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सिविजिल ऐप के माध्यम से शिकायत करने की बात कही। इस दौरान रेनवाल व्यापार महासंघ अध्यक्ष अशोक असावा, राम गोपाल जोगीदास, पूर्व पार्षद रियाजुद्दीन कुरैशी, टीकम कुमावत सहित अनेक व्यापारीगण मौजूद रहे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आगामी जो त्यौहार, विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली का पर्व आ रहा है, उसमें व्यापारी वर्ग से मिलकर किस तरह से हम सजग तरीके से एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें, दूसरी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जिस तरह से चोरी और लूट की घटनाएं हो रही है, तो किस तरह से हम सीसीटीवी कैमरास करके किस तरह से गश्त के बढ़ाकर हम त्यौहार को बहुत सहज तरीके से मना सकें। दूसरा, जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सिविजिल ऐप है, सिटीजन विजिलेंस ऐप है, उसके बारे में व्यापारी वर्ग को बताया गया है कि किस प्रकार के आपके सराउंडिंग में किस प्रकार का कोई लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन के ऐप के माध्यम से अपनी सूचना दे सकते हैं, जिससे हमारी जो FST टीम है वो जाके 100 मिनट के अंदर इसका समाधान कर। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस के थाना अधिकारी भगवान लाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की तलाशी लेने पर अवैध 6 ग्राम MDMA जब्त किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला NDPS एक्ट में दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। नगर निगम के आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि वह अपने कार्यालय से अपने निवास पुराने सूचना केंद्र आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को फोन कर अतिक्रमण हटवाने के लिए JCB बुलवाई और कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही आयुक्त ने बताया कि मामले में अतिक्रमण के जो अधिकारी हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा और 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा जाएगा। और उन्होंने कहा कि लोग यह ना समझे कि चुनाव के टाइम पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। नगर निगम हर एक पर ध्यान देकर कार्रवाई करती है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना और गैर कानूनी है। कार्यालय समय उपरांत अपने आवास की तरफ लौट रहा था, तो मेरे द्वारा स्वयं ये अतिक्रमण देखा गया। अतिक्रमण देखने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रुकवाकर इसको चेक किया, तो पाया कि पुख्ता दुकान का निर्माण किया जा रहा था
और कोई प्रभावशाली लोगों की सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, उन लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश की। एक जो निर्माण करने वाला बंदा है, वो जो यहाँ ठेकेदार है, उसने अवगत कराया कि कोई रेस्टोरेंट चलाता है, उसके द्वारा ये जो है निर्माण करने की कार्रवाई की गई। तथ्यों की जांच करवाई जा रही है। दूसरा, इसमें लापरवाही पाई गई है हमारे अतिक्रमण निरोधक अधिकारी की। इस संदर्भ में हम लोग अभी उसे नोटिस 24 घंटे का जारी कर रहे हैं। लापरवाही में अगर किसी प्रकार का अगर दोष पाया गया तो उसके विरुद्ध हम जो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और ऐसे इस चुनाव के दौरान किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तत्काल प्रभाव से उसके विरुद्ध। कठुमर कस्बे में एक जीप में बैठकर अपने ससुराल जा रही दो बहनों के गले से दो लड़कियां और उनके साथ एक महिला 5 तोला सोने की चैन तोड़कर फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव सोखरी के गुजर का नंगला अपने भाई के यहां स्वामी धार्मिक कार्यक्रम में दोनों बहनें आई थी। कार्यक्रम के बाद दोनों बहनें सुंदरावली थाना नगर जा रही थी। रास्ते में अरुआ टोल टैक्स पर दोनों लड़कियां और एक महिला विमला के गले से 5 तोला सोना की चैन तोड़कर फरार हो गई। सूचना मिलने के बाद कठुमर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। मनी दी, हम उसमें गई थी वापसी लौटे नौकरी बारी पुलिया पे ते जीप में बैठे। टोल टैक्स पे एक लेडीज 2 लड़की हमारे साथ बैठी। कठुमरते हमारी चैन छीन कर वापसी हुई खेरली बाड़ी बस में। सचिन पायलट के टोंक पहुंचने पर अकबर खान के नेतृत्व में महिलाओं ने श्रृंखला बनाकर पायलट का स्वागत किया। भूतेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचने के बाद पूजा अर्चना की और नामांकन रैली का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जगह जगह पर भारी संख्या में लोगों ने फूल मालाओं के साथ पायलट का स्वागत किया। लोगों ने इस दौरान सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। साथ ही कहा कि राज्य में मजबूत होंगे तभी 2024 का इलेक्शन इंडिया अलायंस जीत पाएगी। सादुलपुर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पुनिया ने रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली सांखू तिराहे से शुरू हुई। रैली में विधायक ने खुली जीप में बैठकर सभी का आभार व्यक्त किया। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मोहल्ला नडियान में पहुंची, जहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। ये कांग्रेस के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक विकास कार्यों का असर है। और जो आज युवाओं ने आज कम से कम 3000 बाइक की रैली के माध्यम से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में संदेश देने का काम किया है कि आगामी विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को चुनकर जीत के दिखाएंगे। जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी कटारिया ने किए बिलाड़ा मंदिर के दर्शन। जीत की दुआ मांगकर किया जनसंपर्क अभियान शुरू। बिलाड़ा विधानसभा से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे मोहन लाल कटारिया ने बिलाड़ा स्थित मंदिर में देव दर्शन कर विजय होने की दुआएं मांगी। उसके बाद कटारिया ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। नवतेज टीवी के संवाददाता ने कापरडा घर पर जाकर कटारिया से बातचीत की। कटारिया ने बताया कि कांग्रेस की पहली बार बिलाड़ा विधानसभा से पहली बार स्थानीय टिकट दिया गया है। स्थानीय मतदाता खुश हैं। बिलाड़ा में मीठे पानी, टूटी सड़कें जैसी गंभीर समस्याएं हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की जनहित योजनाओं का लाभ ले रही प्रदेश की जनता अब की बार रिवाज बदलकर अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ में है बिलाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल कटारिया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हाल ही में परसों देर रात जो लिस्ट आई थी, इसके अंदर बिलाड़ा से वर्तमान विधायक हीराराम मेघवाल का टिकट काट कर इनको उम्मीदवार बनाया है। हम इनसे अलग अलग जिस तरह से देखा जाए कि बिलाड़ा विधानसभा बड़ा क्षेत्र है, तो क्या मुद्दे रहेंगे और इनसे बात करेंगे, जानेंगे। बताएं मोहनलाल जी। बिलाड़ा में मुद्दा रहेगा पानी का ही।
मीठे पानी की समस्या बहुत पिछले कई सालों से चल रही है और अब की बार मीठे पानी की कांग्रेस सरकार बनते ही मीठे पानी की व्यवस्था बिलाड़ा में की जाएगी। और दूसरा है सेकंड है सीवरेज लाइन की बिलाड़ा में, और बिलाड़ा में सीवरेज लाइन होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदा पानी है, रोडों में इधर उधर वो कीचड़ हो रहा है। और तीसरा है पिचाक बांध का। पिचाक बांध को अगर सफाई करके ढंग से सफाई करके उसको पानी रिजर्व किया जाता है तो कई किसानों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और बिलाड़ा की मीठे पानी की व्यवस्था भी हो सकती है। क्योंकि बिलाड़ा तो पहले भी ये छोटा कश्मीर कहा जाता था, राजस्थान का छोटा कश्मीर कहा जाता था, क्यों इतना बिलाड़ा में फसलें होती थी। आज भी किसान 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, तो पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा यहाँ तो। और तीसरा ये होएगा कि जो पिपाड़ में एक जिला अस्पताल है, उसको जल्द से जल्द शुरू कराना पड़ेगा। और तीसरा बोरुंदा में भी है, तो बोरुंदा में भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उस पर की डॉक्टरों की व्यवस्था करा के उसको भी ढंग से शुरू कराना पड़ेगा। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बार कहा है कि रिवाज बदलेगा? ज़रूर बदलेगा, क्यों गहलोत साहब ने इतनी योजना निकाली है आम पब्लिक के लिए, जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर है, 1000 रुपया पेंशन है उनके, और ये यहाँ तक पशुओं के लिए भी बीमा कराया उन्होंने, दवाएं फ्री कर दी, जाँचें फ्री कर दी है उन्होंने, और ये सबसे बड़ा है कि ये उन्होंने 25 लाख का चिरंजीवी आज 25 लाख का चिरंजीव योजना निकाली है, 10 लाख के ये एक्सीडेंट बीमा होगा। इस हिसाब से गहलोत साहब ने जो योजना निकाली है, जैसे 200 यूनिट गाँवों में बिजली फ्री करना और किसानों के लिए 2000 की बिजली फ्री करना, तो आम पब्लिक को इस योजना से फ़ायदा मिला है। तो इसलिए सरकार ज़रूर रिपीट होगी और गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है। इस बार रिवाज बदलेगा। अब देखना होगा कि 25 तारीख को पब्लिक किस पर मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से मनोज सिंह। कांग्रेस की चौथी सूची में जालोर विधानसभा से रमीला मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जिस पर लंबे समय से टिकट मांग रहे स्थानीय दावेदारों ने रमीला मेघवाल को पैराशूट प्रत्याशी बताते हुए उनके खिलाफ बगावत की चेतावनी दी। ऐसे में पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व प्रत्याशी मंजू मेघवाल, पूर्व सभापति इंदु परिहार इस मुद्दे पर एक मत नजर आए। उन्होंने कहा कि जालोर में करीब 10 दावेदार होने के बाद भी दूसरे जिले सांचौर से यहां पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, यह प्रत्याशी कभी भी स्वीकार नहीं होगा। रामलाल मेघवाल, मंजू मेघवाल समेत कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारसर पर स्थानीयों को टिकट नहीं दिलवाने का आरोप लगाया और नाराज दावेदारों ने सायला में महापंचायत बुलाई। इस पर महापंचायत में पार्टी से 5 नवंबर तक टिकट बदलने की मांग रखी। जैतारण विधानसभा से 5 बार भाजपा के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल ने अब की बार कांग्रेस का दामन थामकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जैतारण की जनता उनका स्वागत कर जीतने का भरोसा दिला रही है। अब की बार उन्होंने कांग्रेस के दिलीप चौधरी की जगह टिकट दिया गया। नवतेज टीवी के संवाददाता ने बातचीत में सुरेंद्र गोयल ने कहा कि भाजपा में उनके साथ अन्याय हुआ है, साथ ही उन्हें कैंसर बताकर जनता को गुमराह किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से विश्वास प्रकट किया है, उस पर जनता इसका जवाब वोटों के जरिए देकर उन्हें विजय बनाने जा रही है। ऐसा है जी, 40 साल तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, पार्टी के साथ रहा, पार्टी की एक भी कोई विरोधी गति में भाग लिया हो और एक बार भी कोई अखबार में आया हो कि सुरेंद्र गोयल ने वो गलत काम कर दिया, और वो मुझे ये कहते हैं 40 साल बाद में कि ये विचार परिवार का नहीं है और पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है, काट के नहीं फेंका तो पार्टी ख़त्म कर देगा, इसलिए वहाँ क्या करता। इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, अशोक जी गहलोत साहब का, सचिन जी पायलट साहब का और शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करवाई और ज्वाइन करने के बाद मुझे टिकट दिया, और टिकट दिया तो मैं उनका आभार तो प्रकट करता हूं, परंतु मैं जन सेवा के भाव से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट इतना ही है कि उन्होंने मेरा अपमान किया और मेरी बेइज्जती की है, और ये जनता उस अपमान का बदला लेगी।
जैतारण विधानसभा से भाजपा के विधायक अविनाश गहलोत ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नवतेज टीवी के संवाददाता ने अविनाश गोयल से बातचीत की। इस दौरान अविनाश गोयल ने 5 बार भाजपा से विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि जैतारण की जनता उनका स्वागत कर भारी बहुमत से जिताने का भरोसा दिला रही है और कांग्रेस सरकार को यहां से भागना है। आज 2 नवंबर 2023 का एक ऐतिहासिक दिन हम सब के बीच में है। कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, भारतीय जनता पार्टी परिवार के विश्वास पर आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैतारण के विधायक प्रत्याशी के रूप में हजारों कार्यकर्ताओं की गरिमा में उपस्थिति में आज राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया चालू होते ही राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित रूबरू कार्यक्रम में पार्टी के आगामी रूपरेखा पर चर्चा की। प्रदेश में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी करीब 20 सीटों पर ताल ठोकेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि राष्ट्र के विचार में समस्त लोक जीवन की सहभागिता आवश्यक होती है। हमारे संविधान में भी इस बात की अपेक्षा की गई है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज तक शासन व्यवस्था में लोक सहभागिता का अभाव है। आज़ादी के बाद जो पार्टी सत्ता में रही उन्होंने अपने राजनीतिक हितों का ही संरक्षण किया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी तंवर ने बताया कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी देश में एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अतः हमारी पार्टी समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से पिछड़े वंचितों को शासन व्यवस्थाओं में व अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में वांछित प्रतिनिधित्व की हिमायत है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार की नीतियों और झूठे वादों से परेशान होकर किशनगढ़ नगर परिषद के पूर्व उप सभापति राकेश काकड़ा, प्रकाश राठी और जगदीश कोठीवाल को भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ भी मौजूद रहे। इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भागीरथ जी चौधरी जी को सिंबल देकर, कमल का निशान देकर जनता के बीच में भेजा। और मैं कह सकता हूं 18 में यही जो आज 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त इनकी पकड़ है। इन्होंने संकल्प किया है, हालांकि वो निर्दलीय जीते थे, वापस चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जिनको सिंबल दिया है उनकी वही हालत करने का संकल्प ये मंच पर बैठे लोग भी ले रहे हैं। जनता भी वहां पर ठान के बैठी है कि कांग्रेस का तो वही हाल करेंगे जो 2018 में किया था। आज मैं स्वागत करता हूं हमारे इन तीनों जन नेताओं का, जिनका और किशनगढ़ की धरती पर घर घर संपर्क है, सीधा संपर्क है हर घर में। ऐसे मेरे साथियों का अभिनंदन भी करता हूं कि आप उत्साहपूर्वक काम करेंगे, भागीरथ जी को जबरदस्त विजयश्री दिलाएंगे। तो वहीं किशनगढ़ से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी से नवतेज टीवी ने की खास बातचीत और जाना उनकी चुनावी तैयारियों के बारे में। आइए आपको भी सुनाते हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से हम पहले भी बताते हैं, विधानसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं चुनाव में प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत के लिए। हमारे साथ में किशनगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जी मौजूद हैं। भागीरथ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको आभार, किशनगढ़ से आपको टिकट मिला है और जीत के लिए आपने पहले ही आश्वस्त कर दिया है। आज आपने 3 लोगों की घर वापसी करवाई है, उस बारे में कुछ बताइए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले भारत माता की जय बोलती है, फिर पार्टी की जय बोलती है। जितने भी आज ये हमारे जो 2018 के अंदर, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब इन्होंने काम किया, परंतु कोई कारणवश 2018 के अंदर ये निर्दलीय के साथ चले गए और निर्दलीय ने 2018 में जीत भी हासिल करी थी। परंतु ये एक सनातन धर्म के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश को खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरित होकर ये आखिर वैसे पहले ही कुंठित थे, परंतु किसी कारणवश ये चले गए। आज इनकी घर वापसी हुई है और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे जो कर्मठ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वर्षों से पार्टी के लिए काम किया, वापस वो घर वापसी आए हैं, घर वापस आकर कमल के फूल को खिलाने के लिए ये आतुर हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तो हम कमल का फूल खिलेगा ही। पूरे अजमेर ज़िले और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर हमारे यहाँ का प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भागीरथ जी चाहेंगे एक बार इन सबका परिचय भी एक बार आप दे देते हैं। देखिए, राकेश जी कागड़ा हैं, पूर्व उप सभापति किशनगढ़ के रहे हैं और दो पहले पार्षद भी रहे हैं और पार्टी की विभिन्न पदों पे काम किया है। एक हमारे ये प्रकाश जी राठी हैं, ये प्रकाश जी राठी हैं और ये पूर्व मंडल के महामंत्री भी रहे। पूर्व मैं जब विधायक था, जब मंडल के महामंत्री थे और कई पदों पर ये रहकर पार्टी में काम करके बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक काम किया। हमारे ये जगदीश जी कोठीवाल हैं और ये उस टाइम 2018 में जो निर्दलीय विधायक था, उनके इलेक्शन एजेंट भी थे ये। और परंतु एक सुखजी गुर्जर हैं जो मंडल के उपाध्यक्ष रहे हैं और वो बहुत पार्षद भी रहे, पूर्व पार्षद भी रहे, और भी कई हैं, परंतु आज ये सिर्फ 3-4 जने आए हैं, सैकड़ों की संख्या में इनके साथ और भी आ रहे हैं और वापस भारतीय जनता पार्टी को कमल को खिलाने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग जिन्होंने आज घर वापसी करी है किशनगढ़ से, जिनको टिकट दिया गया है। भागीरथ चौधरी जी उनके नेतृत्व में, नारायण पंचारिया जी की अध्यक्षता में, और जाहिर सी बात है बीजेपी का कुनबा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में ये कह सकते हैं चुनावों से पहले ही एक खुशी की लहर है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सूचियाँ जो दोनों ही प्रमुख पार्टियों की आई है, उन सूची के आने के बाद में जो विरोध जो कहीं ना कहीं देखा गया, बीजेपी का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर बेस पार्टी है वो विरोध थम गया है और कहीं ना कहीं अब तमाम जो भाजपाई हैं वो कमल के फूल को जिताने में लग गए हैं। और कांग्रेस की सूचियों की अगर बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ टफल लगातार जारी है। कांग्रेस के कई लोग चुनाव ना लड़ने का मन बना चुके हैं, जो अपने अपने पद पर थे उन्होंने अपने अपने पद भी त्याग दिए। तो जाहिर सी बात है आने वाले विधानसभा चुनावों में आज की परिस्थिति की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम आगे ही है। अब विधानसभा चुनावों में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर आज की परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते टैक्स चोरी के खिलाफ सीजीएसटी की एंटी इवेजन टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हर दिन विभाग की एंटी इवेजन टीम प्रदेश के हाईवे रोड पर तैनाती के दौरान बिना बिल के माल परिवहन ट्रकों की धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। सीजीएसटी विभाग के प्रधान आयुक्त CK जैन के दिशा निर्देशन में एंटी इवेजन टीम की तत्परता के दौरान बिना ई-वे बिल के वाहनों की जब्ती की गई। सीजीएसटी चोरी के माल परिवहन के दौरान सीजीएसटी विभाग ने 6 से 7 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। जयपुर, आबू रोड, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बिना माल परिवहन दस्तावेज पर कार्रवाई की जा रही है। ये कि चुनावी समय के दौरान ही हमारी कार्रवाई होती है। हमारी कार्रवाई हमेशा रहती है, लेकिन हाँ, चुनाव की वजह से हमारी कार्रवाई में थोड़ा हमने उसको इंटेंसीफाई किया है और इंटेंसीफाई करके हम लोग जो है रोड नाकाबंदी चेक वगैरह जो है हमने डेली बेसिस पे कर रहे हैं।
आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो पूरे राजस्थान में हमारे जितने भी बड़े सेंटर्स हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, कोटा है, अलवर है, भिवाड़ी है, जहाँ भी बड़े बड़े सेंटर हैं वहाँ सब जगह हमारी कार्रवाई चल रही है। सब जगह हमारी टीम्स होती है। रैंडम बेसिस पे चेक करते हैं ट्रक्स को। ई वे बिल हम लोग सिस्टम पे चेक करते हैं। उसके अंदर अगर ट्रक ई वे बिल लेके चल रहा है तो ये देखते हैं कि क्या मतलब उसका माल की जो उसमें वैल्यू दिखा रखी है वो सही है नहीं है। और सब कुछ देखने के बाद में अगर उसके पास ई वे बिल नहीं है तो फिर वो ट्रक सीज हो जाता है। अगर उसमें ई वे बिल है लेकिन अगर अंडर वैल्यूशन है तो फिर हम उस ट्रक को रोक करके उसको एग्जामिन करते हैं, उसका वैल्यूशन वगैरह का एस्पेक्ट चेक करते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। मालवीय नगर से टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सराफ जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। साथ ही जनता से लगातार संपर्क कर भाजपा को विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में कालीचरण सराफ रामनगर स्वेज फार्म की सैनी कॉलोनी में लोगों से मुलाकात की। नवतेज टीवी से बातचीत करते हुए कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा को लगातार तीसरी बार हराऊंगा। तो मुझे पीजी में जाना है। आप अपने चुनाव प्रसार बहुत जोरों से कर रहे हो, जनता के बीच जा रहे हो, तो कौन से मुद्दे आप लेके जा रहे हो, क्या कुछ विजन आपका है? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास का काम हुआ है अभी तक, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और इस बार हमारी मुख्य रूप से एक तो करतारपुरा नाले को अमानी शाह की तर्ज पर पक्का करवाएंगे और दोनों तरफ जो उसके 55 कॉलोनियाँ हैं उनमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सीवरेज लाइन डलवाएंगे। एक ये जितनी भी जो रोड लाइट्स है इनके जो तारों को भूमिगत करवाएंगे। और तीसरा, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन नहीं है या जहाँ जीर्ण शीर्ण है उनको हम बदलवा करके और वहाँ नई सीवरेज लाइन डलवाएंगे। ये तीन प्रमुख रूप से मुद्दे हैं। और इसके अलावा पट्टे दिलाए जाने का काम है, अंडर वो क्या कहते हैं, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ ओवर टैंक बनाए जाने का मामला, ये सब बात तो होगी। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पर कोई आता है तो फ़ायदा निश्चित रूप से होता है, पर टिकट देने का जो सवाल है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, सीईसी तय करती है हमारे। देखिए, वो रिकॉर्ड कायम करेगी तीसरी बार हार के, क्योंकि 2 बार वो हार चुकी है, तीसरी बार वो हारने के लिए खड़ी हुई है और हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। खींवसर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे दुर्ग सिंह चौहान के तमाम समर्थक और साथ में करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जयपुर आवास के सामने धरने पर बैठे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने इतने सर्वे करवाए जिसने जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर दुर्ग सिंह का नाम सामने आया, उसके बाद भी खींवसर से जाट उम्मीदवार को उतारने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ खींवसर बल्कि संपूर्ण नागौर से कांग्रेस का सूबड़ा साफ कर देंगे। नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने इन तमाम समर्थकों और करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से इसी मुद्दे पर की खास बातचीत। टिकट दे रहे हैं। राजस्थान में अब से कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी 5वीं सूची जारी कर चुकी है। लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों में विरोध भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान इस विरोध को शायद संभाल नहीं पा रही और इसका खामियाजा हो सकता है उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखाई दे। खींवसर से टिकट चाहने वाले प्रत्याशी दुर्ग सिंह जी के समर्थक यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ विरोध है यहाँ पे अभी? हमारा विरोध मात्र यही है कि श्री दुर्ग सिंह जी जो गत 18 वर्षों से खींवसर की जनता के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आम जन में इनकी बहुत ही पैठ है, हर व्यक्ति से इनका संपर्क है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहने के बाद में इनके साथ धोखा किया है। टिकट भी इनका मांगा गया, इनके द्वारा मांगा गया, आश्वासन मिला, सब कुछ हुआ। अब बीच में लोग कूद रहे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। चुनाव ऑलरेडी 3-3, 4-4 हार चुके हैं। कभी किसी का नाम आता है, किसी नए अनाड़ी का नाम आता है और जो पहले जमानतें जब्त करा चुके हैं उनका नाम आता है और इनको वंचित किया जा रहा है। जबकि
सबसे मजबूत कैंडिडेट श्री दुर्ग सिंह जी है। इन्होंने पिछले उपचुनाव में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम का आश्वासन होने के बाद में ये सारा काम जी जान लगाकर उपचुनाव में मेहनत करके और बराबरी की टक्कर दिलवाई हरिंदर मिर्दा को। संयोग से वो 2-4 हज़ार वोटों से हार गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान दुर्ग सिंह जी का था। और हमारे खींवसर की जनता आज भी यही चाह रही है कि टिकट चाहे पार्टी, पहला तो हम यही विनम्र निवेदन करते हैं कि पार्टी टिकट हमारे दुर्ग सिंह जी को देवे, जो कि अब तक चलता आ रहा है। अब अगर अड़ाया गया और किसी गलत आदमी को टिकट दिया गया तो हम बहुत पुराने कांग्रेसी होने के बावजूद हमें मजबूरन विद्रोह करना पड़ेगा और हम जनता की बात को आगे पार डालेंगे। जो भी होगा, पार्टी चाहे किसी को खड़ा करे, हम चुनाव लड़वाएंगे इनसे। अगर मान लीजिए पार्टी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या वापस बसपा की तरफ या फिर निर्दलीय खड़ा करेंगे दुर्ग सिंह जी वो को? फिर हम पार्टी में बैठ के विचार करके, जनता के साथ विचार विमर्श करके और फैसला लेंगे। हमारे साथ में गोगा मेडी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। गोगा मेडी जी, आज जो ये विरोध हो रहा है, आपने कहा भाई राजपूत और ओबीसी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और कांग्रेस ने जो टिकट दिया कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, मेरा एक ही बात कहनी है कि ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जाट 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 करते हैं। हमें जाटों से कोई नफरत नहीं, उनको टिकट दो, उनकी जितनी बनती है उनकी दो, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पर मूल ओबीसी को जब जहाँ टिकट मिल गई, सादुल शहर से जांगीर समाज से खाती है उस जगदीश, उसको टिकट मिल गई तो जाट महासभा उसका विरोध कर रही है। सूरतगढ़ से कुम्हार के बेटे को टिकट मिल गई तो जाट सभा उसका विरोध कर रही है। और कांग्रेस और बीजेपी जाटों ही जाटों को टिकट दे रहे हैं। और काफ़ी जगह तो ऐसी जगह ऐसे आदमियों को टिकट दी जा रही है, कमज़ोर आदमी को, एक दूसरे पार्टी को जिताने के लिए। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ रहा। पिछली बार 2018 के अंदर हम लोगों के कुछ मुद्दे थे, हमारी कुछ मांगे थी, उसको लेकर के बीजेपी मान नहीं रही थी, तो हम लोगों ने कमल का फूल हमारी भूल कह करके राजपूत समाज को कांग्रेस की तरफ मोड़ा, कांग्रेस में लेकर के आए। तो आज कांग्रेस भी अनदेखी कर रही है राजपूत समाज की, तो फिर राजपूत समाज, मूल ओबीसी, SC ST कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये? तो इसको लेकर के आज यहाँ जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके आवास यहाँ रहते हैं, वो उनके आवास के सामने हम लोगों ने धरना लगाया है। ये खींवसर टिकट को लेकर के जो दुर्ग सिंह जी कांग्रेस से मांग रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं और पक्का आश्वासन दिया था इनको। तो मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ 3-3, 4-4 जाट समाज के लोग पहले से खड़े हैं, तो 5वें जाट को वहाँ टिकट देने की कहाँ जरूरत है? इनको प्रयोग करना चाहिए। जहाँ जाट समाज 22%, 20% है और 78% अदर कास्ट हैं, तो जाट समाज के 22% और 5 पहले से खड़े, वहाँ 6ठे को टिकट देना ज़रूरी थोड़ी है। नॉन जाट को दे के देखिए ना। जाट समाज की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कुंभाराम से बड़ा जाट तो नहीं हुआ ना। उनके नाम से तो योजनाएं चलती है, योजनाएं बनती हैं, नहरें बनती हैं, सड़कें बनती हैं। तो कुंभाराम आर्य जो नौहर से थे, उनको एक चाचान बनिए के बेटे ने हरा दिया। आज वो वहाँ से अमित चाचान विधायक है। पर कांग्रेस को इनको प्रयोग तो करके देखना चाहिए ना। ये बंधुआ मजदूर की तरह ये तो 70 साल से एक घर के अंदर बढ़ गई, उसी में बड़े हुए। 75, 80 साल के बुजुर्गों को टिकट दे रहे हैं, तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? तो ये आला कमान को भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। ये खींवसर की बात है, जैसे हमारे भादरा में है, तो भादरा में 5 जाट पहले से खड़े हैं। कॉमरेड खड़ा है, बीजेपी खड़ी है, RLP खड़ी है, JJP खड़ी है। तो वहाँ अदर कास्ट को टिकट दे के प्रयोग करना चाहिए, मजबूत को दे। ये क्या करते हैं, उस जगह जहाँ इनको समझौता करना होता है वहाँ कमज़ोर आदमी को टिकट दे देते हैं। तो फिर ये सर्वे क्यों करवाए जाते हैं? सर्वे क्यों करवाए जाते हैं? इतनी एजेंसियाँ क्यों भेजी जाती है? 5-5 एजेंसियों से सर्वे करवाया, क्यों करवाया फिर? तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो मूल ओबीसी की, SC ST की, अल्पसंख्यक समाज की और राजपूतों की जो अनदेखी हो रही है वो ना हो, और उनका हक है वो हमें हमारा हक मिले। इसको लेकर के हम आज यहाँ प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा के आवास के सामने धरने पर बैठे हैं। ये हमारी प्रमुखता से मांग है कि खींवसर से दुर्ग सिंह को कांग्रेस की टिकट दी जाए। अगर टिकट नहीं दी जाती है तो आज सब लोग, ब्लॉक मेंबर, सरपंच, साहिवान, मुस्लिम समाज से, मेघवाल समाज से
क्यों मैं दलित बोलना छोड़ दिया हम लोगों ने, उसको सहभागी कौम बोलते हैं। सहभागी कौम से, मूल ओबीसी से सब लोग यहाँ पधारे हैं। जो मौजूदा लोग आए हैं चंद, अगर भीड़ बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से 100-200 बस भी भर के आ जाएगी। और करनी सेना तो आपको पता है आह्वान करती है तो 3 घंटे में 20-30, 10,000, 50,000 तो लोग हम लोग ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं। तो सोचना चाहिए आला कमान को भी और सीएम साहब को भी कि युवाओं को भागीदारी दे, और टिकट जहाँ पहले से जाट समाज को 2-2, 3-3 पार्टियों ने दे रखी है, वहाँ ज़बरदस्ती ठूस करके टिकट को हराने का काम क्यों किया जा रहा है, इसमें कारण क्या है। हमारे साथ सुखदेव गोगामेडी जी, करनी सेना के अध्यक्ष, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इतने सारे सर्वे करवाए गए हैं तो उन सर्वे के हिसाब से टिकट देना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक खास कम्युनिटी को, जो कि लगातार वहाँ से हार भी रही है। और देखा जाए तो इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जो दुर्ग सिंह जी, जिनका ये नाम ले रहे हैं तमाम ये जो समर्थक हैं, बोल रहे हैं कि दुर्ग सिंह जी वहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका बड़े पैमाने पे विरोध भी कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सीताराम मेघवाल है। मैं 2003 से बसपा का कैंडिडेट था। समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हमें अच्छे वोट दिए थे, लेकिन 2008 के अंदर खीमसर विधानसभा नई बन गई थी। वहाँ पे दलित को पार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे अन्याय अत्याचार बहुत तेज़ था। तो हम दलित समाज के सभी लोग इकट्ठा होके मान्यवर दुर्ग सिंह जी चौहान के साहब के गले पड़े, मतलब इनसे निवेदन किया, सर आप हमारे पास आओ, हमारे पास वोट है, लेकिन हम लोगों को ये दुष्टी लोग पार नहीं होने देते। तो हमारी बात मान्यवर दुर्ग सिंह जी ने मानी, और 2 चुनाव खीमसर विधानसभा क्षेत्र से आप बसपा से लड़े। कांग्रेस बीजेपी की दोनों के वहाँ पे जमा जब्त हुई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसे है, फिर बीजेपी वालों ने वहाँ के विधायक से पैक्ट करके उनको एमपी बनाया था, वो सीट खाली हो गई थी। हमारी दुर्ग सिंह जी की, हमारी खीमसर की जनता की पूरी आमना थी कि अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और इसको हराएंगे। अब अगर पार्टी बात नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? पार्टी की अगर बात नहीं मानेगी, मैं तो खुला दिल से कहता हूँ, गहलोत साहब अगर इस बात को नहीं मानेंगे, यहाँ के राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी हमारी आवाज़ अगर नहीं सुनेंगे, तो 2008 वाली स्थिति हम खीमसर में करके दिखाएंगे। मैं मेघवाल समाज से हूँ और दलित अत्याचार एक्शन कमेटी का नागौर का जिलाध्यक्ष भी हूँ। कांग्रेस को ये सुनाना चाहता हूँ, गहलोत साहब को ये बात सुनाना चाहता हूँ, हमारी खीमसर की अगर दलितों की आवाज़ दबेगी तो आपको पूरा राजस्थान, नागौर जिला में नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पूरा राजस्थान में आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये मेरा तमाम इन समर्थकों का यही कहना है कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो न सिर्फ खीमसर विधानसभा में बल्कि नागौर विधानसभा तक इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या आला कमान इनकी बात मानेगा या नहीं। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। पंजाब के जिला फिरोजपुर में एक्साइज और टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में बिजली की तार से शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। डिपार्टमेंट के स्टेनो जगजीवन सिंह ने बताया कि रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते रिकॉर्ड रूम में रखे रिकॉर्ड में भयंकर आग लग गई। डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने की तमाम कोशिशें की गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ਅੱਗ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। बुझाने की बड़ी कोशिश की, पूरे स्टाफ ने बाल्टियां ਨਾਲ पानी भी पाया, मिट्टी भी पाई, पर वो बुझी नहीं। हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया, फायर ब्रिगेड आई है। फिरोजपुर के गांव साइयावाला में प्राइवेट कंपनी के बने ओपन पराली स्टोरेज हाउस में लगी आग। सैकड़ों एकड़ खेतों में इकट्ठी की गई धान की पराली जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के शहरों से मंगवाई गई दमकल की गाड़ियां। पराली के इस स्टोरेज हाउस के मालिक जलालाबाद से पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता रमींद्र आंवला हैं।
अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।